बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हमारे बोर्ड पे देख सकते हैं, टॉपिक मास और वेट, इनका एक तकाबुल है, इनका एक कंपैरिजन है, इनका आपस में देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। फ़िज़िक्स में ये दो बहुत ही जुदा किस्म की डिफरेंट चीज़ें हैं। इनका जो नेचर है वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आम ज़िंदगी में प्रॉब्लम ये होता है कि हम वेट का लफ्ज़ इतना सुनते हैं, जिसको उर्दू में वज़न कहा जाता है, इतना सुनते हैं कि हम शुरू में जब फ़िज़िक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि मास और वेट दर हकीकत एक ही चीज़ है। क्योंकि मास का यूनिट हम पढ़ते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल में किलोग्राम है, और जब हम आम ज़िंदगी में बात करते हैं हम कहते हैं जी मेरा वेट तो 80 kg है। तो अब जब हम ये कहते हैं कि जी मेरा वेट, तो वो जो सुनने वाला है, जो बचपन से हमारे माइंड में एक बात बैठ जाती है कि जी वेट और मास एक ही चीज़ है। बस मास बाद में आ गया कि जब हम 9th में पहुँचे और हमने फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू की तो ये एक नया लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में उन्होंने ऐड कर दिया, विच वाज मास। और वेट जो है बस वही चीज़ है, बस सिर्फ नाम बदल के। नो, देयर इज़ नो सच थिंग। मास एंड वेट आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। अब वो चीज़ें क्या हैं वो हम थोड़ा सा इनको वन बाय वन देखते हैं। ये बहुत आसान है और आप शुरू से अगर अपने माइंड में इन चीज़ों को डाल देंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी आगे चलते हुए। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक बार डिस्कस की कि इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मेजर है, वो उसकी मिकदार है, वो उसकी क्वांटिटी है जिसकी बुनियाद पे वो अपनी स्टेट को चेंज होने से रोकता है। यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहे। सो मास जो है क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेट क्या चीज़ है। वेट इज द पुल, या मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दूंगा, हालांकि बात एक ही है, फोर्स, पुल ऑफ अर्थ, जिसको हम सब जानते हैं कि ज़मीन जब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, विच इज़ नोन एज द पुल ऑफ अर्थ, उसकी जो मिकदार है, यानी क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया इज मास, एंड द पुल ऑफ अर्थ यानी उसकी जो क्वांटिटी है। बी केयरफुल, अगर आप उसकी क्वांटिटी को लेंगे तो उसको हम वेट कहेंगे, और अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेंगे तो उसको हम ग्रेविटी कहेंगे। दिस इज बहुत डेलिकेट सा डिफरेंस है ग्रेविटी में और वेट में। ड्यू टू ग्रेविटी वेट इज प्रोड्यूस, सो पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट। देन दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब इनर्शिया को जब हम मेजर, क्योंकि फिजिक्स की एक काम या फिजिक्स की एक डेफिनेशन द साइंस ऑफ मेजरमेंट भी है, तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो इसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ किलोग्राम। अब यहाँ पे हमने लिखा पुल और साथ ही ब्रैकेट में लिख दिया और भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए फोर्स। तो अब फोर्स का यूनिट बारहा हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, विच इज़ represented by capital N. So the unit of kilogram is referring to mass या inertia की जो यूनिट है उसको हम मेजर करते हैं। मास को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस हमारे पास, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, फिज़िकल बैलेंस, और लैब में जो हम फिज़िकल बैलेंस यूज़ करते हैं ये बड़ा ही एक सेंसिटिव डिवाइस होता है। अगर आपको ये क्लियरली विजिबल हो तो इसको इसमें दो पेन हम यूज़ करते हैं। एक में हम वेट को डालते हैं, दूसरे में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी इस चौक को वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मास मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक साइड पे मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस चौक को डाल दूँगा, दूसरी साइड के ऊपर मैं इसको डालूँगा। सो दिस इज़ अ फिजिकल बैलेंस। अब अगर आप गौर करें तो इस साइड पे जो फोर्स है विच इज़ ड्यू टू दीज वेट्स, वो इस साइड की फोर्स को इक्वेट कर देती है, तो वो जो फोर्स का फैक्टर है वो बीच में से एलिमिनेट हो जाता है। दैट इज व्हाई वी गेट मास
with the help of this device which is called physical balance. इंशाल्लाह जो है तो ये फिज़िकल बैलेंस जो है इसके ज़रिए हम मास फाइंड करते हैं. ऑपरेशन इसका सिंपल है, इस नॉब के ज़रिए इसको लिफ्ट करते हैं, उसके बाद ये फ्री हो जाते हैं, ये दोनों इसके जो पेन्स हैं, और ये जो इसका पॉइंटर है वो हमें जैसे कि शो कर रहा है कि इस वक्त बिल्कुल एक साइड पे है. अगर हम इसमें मास डाल देते हैं तो ये पॉइंटर एक तरफ मूव करता है. उससे पहले हम इसको दिस इज़ द ऑपरेशन ऑफ फिजिकल बैलेंस विच इज़ नॉट रिलेटेड टू, वो हमारे मेजरमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पूरी डिटेल में आप उसको जाकर देख सकेंगे. ये हमारे पास अब हमने कहा कि द पुल ऑफ अर्थ. अब पुल के लिए हम किसी भी चीज़ को जब इधर सस्पेंड करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ वेट, वेल आई हैव दिस ऑब्जेक्ट वट एवर, हमने इसको किसी और जगह भी यूज़ किया. अब जब मैं इसको यहाँ पे सस्पेंड करता हूँ तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, उस पुल के नतीजे में इसके अंदर जो स्प्रिंग था वो कुछ एक्सपेंशन उसमें हो गया, एक्सटेंशन उसके अंदर हो गया. एंड इन दिस वे यहाँ पे कुछ रीडिंग्स हमें मिल गई, और अगर आप यहाँ पे देख सकें तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा n विच नेचुरली रेफर्स टू द न्यूटन, हमें ये बता रहा है कि ये न्यूटन्स में. तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ इसके साथ सस्पेंड करता हूँ तो 1.8 और समथिंग न्यूटन ये मुझे इधर वेट्स का बताता है. ये पूरा का पूरा डिवाइस काम ही पुल ऑफ अर्थ पे. लेट्स फॉर अ सेकेंड वी एज्यूम दैट देयर इज नो पुल ऑफ अर्थ. ज़मीन किसी चीज़ को खींच नहीं रही है. अब अगर किसी चीज़ को, और यहाँ पे मेरी मुराद इस चीज़ को, अगर ज़मीन इस चीज़ को खींच ही नहीं रही है तो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो यहाँ पे हवा में ही सस्पेंडेड रहेगा. अब रिज़ल्ट ये होगा कि ये जो चीज़ है, ये इसका जो वेट है मैं वहाँ पे मेजर या तो कर नहीं सकूँगा जहाँ ग्रेविटी नहीं होगी, लाइक स्पेस. और अगर अब मैं ग्रेविटी में लेस फील्ड में या ऐसे फील्ड में जहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं होती है, इस डिवाइस को, इस गैजेट को यूज़ करना चाहूँ तो ये मुझे ज़ीरो वेट शो करेगा. कुछ और भी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे ये मुझे ज़ीरो वेट शो कर सकता है. बट द मेन पॉइंट इज़ दैट वी यूज़ फिजिकल बैलेंस फॉर मेजरिंग मास एंड वी यूज़ स्प्रिंग बैलेंस. दिस इज, और इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते ही इसलिए है कि इसके अंदर एक स्प्रिंग है, उसके साथ ये एक रेड कलर का आपको पॉइंटर नज़र आ रहा है. अब ये जो पुल ऑफ अर्थ है, उस पुल की वजह से, तो एक्चुअली ये जो स्प्रिंग है, क्योंकि मुझे ये पता है कि स्प्रिंग को, ये हमारा इंशाल्लाह जब हम मैटर का चैप्टर जिसमें हम हुक्स लॉ को डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे, इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे बड़ी डिटेल में इसके ऊपर गुफ्तगू होगी. अब स्प्रिंग कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ जाने की, ज़मीन इसके ऊपर एक फोर्स है, वो जो फोर्स ज़मीन लगा रही थी उस फोर्स का नाम था वेट. और उसको मेजर करने के लिए उसकी क्वांटिटी 1 है, 2 है, 10 है, जो कुछ भी है, उसको मेजर करने के लिए हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज द स्प्रिंग बैलेंस. देन हम मैथ्स को कुछ इनडायरेक्ट तरीके हैं, मैथमेटिकल मेथड्स हैं, फॉर्मूले हैं, उनसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास m इज इक्वल टू F/A. मैथमेटिकली अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम बहुत कम है कि हम अपने इस लेक्चर को लिमिटेड टाइम के अंदर वो करें, कंप्लीट करें, वरना स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हम स्पेस में चले जाएं और वहाँ पे मास फाइंड करना चाहें तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा. तो वो फिर हम इनडायरेक्ट मेथड्स के ज़रिए फाइंड करते हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन के रिलेशन के ज़रिए फाइंड करते हैं कि कितनी फोर्स लगाई, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसके ज़रिए. ज़मीन के ऊपर जब हम वेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, स्पेस में तो ऑलरेडी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज़ g, दैट इज़ 0. सो W इज इक्वल टू mg, mass into gravitational acceleration. दिस इज़ नॉट ग्रेविटी, दिस इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में ये डिस्कस किया हुआ था जब फ्री फॉल की या ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था. तो अगर आप मैथमेटिकली वेट फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप मास फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ये. थोड़ा सा हमने डिस्कस किया हुआ है स्केलर्स वेक्टर्स को. मास के लिए आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी.
वेयर एज इट इज़ फोर्स है, फोर्स हमें पता है वेक्टर, तो फोर्स से डिराइव होने वाली या फोर्स की जितनी भी शक्लें होंगी, उनकी जितनी भी फॉर्म्स होंगी, वो सारी की सारी वेक्टर्स होंगी। ग्रेविटेशनल पुल या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेट हमारे पास एक वेक्टर है, मास हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास को हम m से डिनोट करते हैं, ऑलरेडी ऊपर नज़र भी आ रहा है। वेट को हम w से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आम तौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, 4 नंबर का होता है, सॉलिड मार्क्स होते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि बच्चे अक्सर वो पॉइंट्स भूल जाते हैं कि हमने, तो अगर आप ये 5-6 पॉइंट्स लिख देते हैं मास और वेट का कंपैरिजन में, तो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। यूजुअली ये लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आता। सो मेक श्योर कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इन चंद एक पॉइंट्स को अपने जहन में रखें। आई होप कि अगर आपके माइंड में ये 2 गैजेट्स रह जाते हैं, वन इज़ द स्प्रिंग बैलेंस एंड अदर इज़ द फिज़िकल बैलेंस, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कि इसका ताल्लुक फोर्स से है और इसके ज़रिए हम और भी चीज़ों की फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर, आप इवन अपनी पुल भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे हाथ कितनी न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको किसी चीज़ के साथ, लेट्स सपोज ये कोई सपोर्ट है, और अगर मैं इसको पुल करता हूँ तो ये मेरे हाथ की फोर्स भी मुझे बताता है कि मेरा हाथ कितनी फोर्स लगा रहा है। तो जो मेरे हाथ की फोर्स है वो तो मेरी फोर्स है, लेकिन जो अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मिकदार है, उस क्वांटिटी को हम वेट कहते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर होगा, वीडियो होगी, वो मोमेंटम से रिलेटेड होगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हम जो कोर्स कवर कर रहे हैं वो पाकिस्तानी बोर्ड्स के लिए है। फेडरल बोर्ड या रावलपिंडी बोर्ड या पंजाब में जो बोर्ड्स हैं, उनमें थोड़ा सा सीक्वेंस में डिफरेंस है। वीडियोस और टॉपिक आपको जो खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड है वही आपको पंजाब बोर्ड में भी मिलेंगे, सिर्फ उनका थोड़ा सा सीक्वेंस में फ़र्क आएगा। तो मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है पंजाब बोर्ड में थोड़ा पहले डिस्कस हुआ, खैबर बोर्ड में थोड़ा सा बाद में हुआ। तो इंशाल्लाह हमारी जो अगली वीडियो है दैट विल बी रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम और फोर्स और मोमेंटम की जो रिलेशंस हैं, इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे, और जो डिफरेंट डेरिवेशंस हैं, मैथमेटिकल जो टॉपिक्स हैं। सो लगभग डियर हमारी जो वीडियोज़ होंगी, हो सकता है कुछ बोर्ड्स के लिहाज से सीक्वेंस में फ़र्क आए, टॉपिक्स इंशाल्लाह सबके कंप्लीट होंगे। आई होप आप लोगों को आसान लगेंगे, और इंशाल्लाह आपके जो कमेंट्स हैं उनकी बेस के ऊपर भी हम एक वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।